बेलपत्र महादेव स्वरूप है। एक बार हरि और हर का मिलन हुआ, शिव और नारायण मिले, और उस समय दोनों जब आलिंगन कर रहे हैं, हृदय से हृदय मिलाकर गले मिल रहे हैं, तो दोनों की आंखों से आंसू की झड़ी लग गई मिलन के समय। दोनों के आंसू जब भूमि पर गिरे, उन मिले हुए आंसुओं ने ही बेलपत्र के पेड़ का स्वरूप गौरव जी धारण कर लिया। बंगाल में एक कथा मिलती है, केवल बंगाल में मिलती है, वो कहाँ से है ये हमको नहीं पता। हम वो बता देते हैं कि लक्ष्मी जी ने ही सबसे पहले बेलपत्र का पौधा प्रकट किया है, इसलिए बेलपत्र के पेड़ को लक्ष्मी वृक्ष कहा जाता है। और लक्ष्मी वृक्ष केवल कहा नहीं जाता, शिव पुराण में भी लिखा है कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग विराजमान करके, शिवलिंग स्थापित करके अगर आप उसकी पूजा करें, एक शिवलिंग की सामान्य रूप से मंदिर में पूजा करें और एक की पूजा आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे करें, दोनों में इतना बड़ा अंतर है कि वहाँ पूजा करने से मंदिर में एक पूजा का फल मिला है, और बेलपत्र के नीचे करो तो 1 करोड़ पूजा का फल मिल जाता है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण को भोजन कराने से शिव पुराण कहती है करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग का पूजन कर लेता है, वो शिवलोक की प्राप्ति निश्चित रूप से करता है। जो बेलपत्र के पेड़ के नीचे, पेड़ से थोड़ा दूर एक दीपक जलाता है, उसे तत्व ज्ञान मिल जाता है, वो शिव स्वरूप हो जाता है। सज्जनों, बेलपत्र की कितनी महिमा बताइए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। बेलपत्र में कम से कम 3 पत्ते, अधिक से अधिक 11 पत्ते। 3 पत्ते सबने देखे होंगे, कभी कभी पूजा में आप लोगों को 4, 5, 6 तक मिले होंगे, 7 भी मिले होंगे। हमारे पिताजी ने 10 पत्ते तक का देखा है। हमने स्वामी शेखनानंद जी महाराज के आश्रम में आज भी लगा हुआ है, भाव बाबेश्वर मंदिर में 9 पत्ते का बेलपत्र वो मड़ के लगाया हुआ है, वो वहाँ तक दर्शन हमने किया। 7 पत्ते के बेलपत्र से तक तो हमने पूजा की है, 11 वाला हमको नहीं मिला, लेकिन होता है। 3 पत्ते से लेके 11 ही पत्ते क्यों? 3 से कम भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, फिर 3 से कम नहीं, 11 से ज्यादा नहीं। त्रिदलम 3 पत्ते, त्रिगुणाकारम 3 गुणों का स्वरूप है, मन में भरे होते हैं सज्जनों ये 3 गुण, सत्व, रज और तम। और मन में ही 11 चीजें भी हैं, 11 इंद्रियां, 5 कर्म करने वाली इंद्रियां, 5 ज्ञान देने वाली इंद्रियां और 1 मन, ये हो गए 11। कम से कम 3 गुण, इसलिए कम से कम 3 पत्ते, अधिक से अधिक 11 इंद्रियां इसी मन में, इसलिए 11 पत्ते अधिकतम। आप जब महादेव के ऊपर ये बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हम अपने मन को हे महादेव आपके ऊपर चढ़ा रहे हैं। किसको चढ़ा रहे हैं? किसी पत्ते को नहीं चढ़ा रहे हैं, हम अपने मन को आपके ऊपर समर्पित कर रहे हैं। लेकिन मैं जब मन समर्पित कर रहा हूं तो मेरे मन में कहीं अहम न रह जाए, कहीं अभिमान न रह जाए। इसे क्या करते हैं, वो जो बेलपत्र के पीछे गांठ होती है
उसको हम अलग कर देते हैं। ये गांठ क्या है? ये अहंकार है। इसलिए बेलपत्र में से उस अहंकार को अलग कर देना है, तब महादेव के ऊपर चढ़ाना है। 3 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं जब महादेव के ऊपर एक बेलपत्र भी आप चढ़ा दें। काशी वास निवासी चो, काशी में रहकर जो पुण्य होता है, काल भैरव दर्शनम, काल भैरव पूजनम, काशी में रहो और काल भैरव भगवान का पूजन करो तो जो पुण्य होता है वो एक बेलपत्र चढ़ाने से हो जाए। काशी वास निवासी च काल भैरव पूजनम, प्रयागे माघ मासे चो बिल्व पत्रम शिवार्पणम। प्रयाग में माघ के महीने में हर साल जो माघ का मेला लगता है उसमें कल्पवास 1 महीने का करो तो जो पुण्य होता है वो एक बेलपत्र को शिव के ऊपर समर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। अखंडैर बिल्वपत्रैश्च पूजये शिव शंकरम। अखंडित माने टूटे फटे नहीं, 3 पत्ते से कम वाले नहीं, ऐसे अखंडित बेलपत्रों को जब शिव के ऊपर आप समर्पित करते हैं, कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। बात केवल भाव की है, कन्यादान के फल की कोई बराबरी नहीं हो सकती, लेकिन ये बेलपत्र की महिमा बताने के लिए कहा गया कि आप एक बेलपत्र भी महादेव पर अगर श्रद्धा से चढ़ा दो तो करोड़ों कन्यादान की बराबर फल की प्राप्ति हो जाती है। बताइए कितनी महिमा है। दर्शनम बिल्वपत्रस्यो, दर्शन करो बेलपत्र का। स्पर्शनम पापनाशनम, स्पर्श करो तो पाप नष्ट होते हैं। अघोर पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। बड़े से बड़े पाप जो किसी उपाय से समाप्त नहीं हो सकते सज्जनों, वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं केवल महादेव की कृपा से। हाँ, ये बेलपत्र समर्पित करने से इतनी महिमा बेलपत्र की।